हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, एरीज साइन मेष राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 मई टू 15 मई आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करती हुए आपकी रीडिंग को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड एंड अगर आप नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप एरीज राशि को फॉलो करते हैं, मेष राशि को फॉलो करते हैं, तो जी हाँ, ये प्रिडिक्शन आपके लिए है। यहाँ पे जो भी कुछ प्रिडिक्शन किया जाएगा इसे आप अपने ऊपर अप्लाई करके इन आने वाले समय को और अच्छा और बेहतर अपने लिए एक्शन ले सकते हैं। आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, डिवोर्सी हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। ओके गाइज, तो चलिए देखते हैं। वन साइडेड आपकी एनर्जी होगी एंड सेकेंड साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी हम यहाँ पे चेक करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड आए हुए हैं द एम्परर और आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड है वो है द चैरियट। तो चलिए अब हम डेक से देखते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स आपके लिए, दूसरा है हैंग्ड मैन, यहाँ पे है द टावर, 6 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वैंड्स, कार्ड्स ही नहीं आ रहे, 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे पेयर आ चुके हैं गाइस, आप देख लीजिए, किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स पेयर आए हुए हैं। ओके, यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है द एम्परर, 2 टाइम एम्परर रोल कर रहा है आपके लिए एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके फाइन, तो चलिए आपके पार्टनर के लिए भी हम कार्ड्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फाइव ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन, द चैरियट, 2 टाइम चैरियट इधर भी है, 4 ऑफ कप। आपके लिए जो मेजर आर्काना के बॉटम कार्ड थे, जो मेजर आर्काना के फर्स्ट कार्ड थे आपके लिए एम्परर, तो एम्परर आपके लिए भी आया हुआ है। यहाँ पे चैरियट है तो चैरियट आपके पार्टनर के लिए भी आया हुआ है, मतलब सिमिलर चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। द फूल, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप, बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे हर्मिट। ओके फाइन, चलिए सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्स, राशियों की। आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, या फिर जो लोग आपकी लव लाइफ में इफेक्ट कर रहे हैं, ये वो भी हो सकते हैं आपके पार्टनर XYZ। तो यहाँ पे राशियां जो है गाइस, एरीज की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। ओके, एरीज की एनर्जी यहाँ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, साथ में यहाँ पे कैंसर की एनर्जी काफी स्ट्रांग है एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, वाटर साइन में एनर्जी है एंड यहाँ पे वर्गो की एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। ओवरऑल देखी जाए तो सारी एनर्जियां हैं, बट जो इम्पोर्टेंट और काफी स्ट्रांग है उसको मैंने आपको बता दिया। ये आपके पार्टनर की एनर्जियां, राशियां हो सकती हैं। चलिए आपसे स्टार्टिंग करते हैं, बात करते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस स्टार्टिंग ऑफ मई में हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपने आप को बहुत ही इस तरीके से आप व्यस्त रखना चाहेंगे, या फिर अपने आप को इस तरीके से आप लोगों के सामने शो ऑफ करेंगे, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, आपके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप में खुश हैं, आप अपने आप में मतलब खुद को टाइम देना चाहेंगे। स्टार्टिंग मई का स्टार्टिंग जो वीक होगा ना, जो सप्ताह होगा, वो आपके लिए काफ़ी ऐसा स्टार्ट होगा जैसे कि आप खुद में ही अपने आप में बहुत प्रसन्न रहने वाले हैं, अपने आप को इंजॉय के लिए आगे बढ़ाने वाले हैं, और लोगों की बढ़ चढ़ के मदद करने वाले हैं, चैरिटी वगैरह करने वाले हैं, और अपने वर्क पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड करने वाले हैं। ये बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके ऊपर, आप घर में अपने सबसे बड़े हैं, या फिर जो भी कुछ औहदा है, हो सकता है कि आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हो सकता है कि आप अदर और भी चीज़ों पे ध्यान ना देके सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस्ड करने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, देखिए गाइस, हम सभी लोगों के जीवन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, करियर और हमारा रिलेशनशिप, ठीक है। और हेल्थ तो भाई है ही, अगर हेल्थ अच्छा है तभी तो सब कुछ अच्छा चलेगा, है ना। तो करियर को भी बैलेंस अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को भी बैलेंस्ड करें। सपोज दैट आप करियर के ऊपर लगे हुए हैं, अपने फाइनेंस को बैलेंस कर रहे हैं, अगर रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं देंगे, अपने पर्सन के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, फैमिली के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो चीज़ें डिसबैलेंस हो जाएंगी, यू नो। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है, जो हिदायत दी जा रही है वो ये है कि आपको दोनों चीज़ों को लेके चलना है। अपने पार्टनर को भी समझें, ओके, उनकी बातों को अनसुना ना करें, उसको भी समझें कितना सही है कितना नहीं सही है, आप उसमें अपना एफर्ट लगाएं, आप अपने उसमें अपना दिमाग लगाएं। अगर आपको सही लगे तो फिर सही एक्शन, गलत लगे तो वहाँ पे राय मशवरा करके फिर आगे बढ़ें, ओके। ये है कुछ लोगों का, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग मैरिड हैं, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स ये भी कार्ड आया हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि शायद हो सकता है कि आप लोग मैरिड होते हुए, या फिर आप लोग एक ही जगह पे वर्क करते हैं, अगर मैरिड भी नहीं है लेकिन आप लोगों का रिश्ता काफ़ी सालों से है, 6 साल 8 साल कई सालों से है, लेकिन किसी न किसी रीज़न की वजह से आप लोग रहते अलग हैं, या तो अपने करियर की वजह से। सो गाइज, मैं देखिए बताना चाहूँगी आपको दोनों चीज़ों को ना बैलेंस करके रखना है। लाइफ में हर एक चीज़ को बैलेंस करके चलोगे ना तो सारी चीज़ें सही चलेंगी। अगर किसी एक ही चीज़ पे ध्यान दोगे तो जिस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हो वो चीज़ें डिसबैलेंस होंगी और वो चीज़ें आपके हाथ से छूटेंगी। तो ऐसा नहीं करना है। तो जो लोग अगर मैरिड हैं या फिर जो लोग काफ़ी टाइम से एक ही जगह पे वर्क कर रहे हैं, हो सकता है आप लोग, और आप लोग अपने रिलेशनशिप को, अपने रिश्ते को एक नया मुकाम देना चाहते हैं, एक नया आयाम देना चाहते हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि थोड़ा सा अभी रुक जाए। अभी ये समय सही नहीं है आपके लिए, क्योंकि मुझे कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि शायद आप एरीज साइन, आप शायद आपको डिसीजन लेना है इस बारे में। शायद आपके पार्टनर अगर कह रहे हैं आपको कि आप डिसीजन लीजिए, कमिटमेंट दीजिए, लेकिन आप हो सकता है किसी चीज़ को सेटल्ड करना चाहते हैं, शायद अपने करियर को स्टेबल करना चाहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं कि जो भी कुछ है पहले उसे पूरा कर ले फिर। लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, हर एक चीज़ को देखिए, सभी चीज़ को बैलेंस करिए, क्योंकि हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, यू नो। काफ़ी लेट लतीफ़ भी होना सही नहीं है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखें, सोचें, समझें, फिर उसके बाद एक्शन लीजिए। बात करें उनकी जो लोग मैरिड हैं, अगर किसी रीज़न से आप लोग घर से दोनों लोग एक पास नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं, चाहे करियर की वजह से, फैमिली की वजह से, कुछ भी, तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है अभी ये थोड़ा सा आपको और मैनेज करना पड़ेगा। शायद आप वेट कर रहे हैं ट्रांसफर प्रमोशन का, तो डेफिनेटली ट्रांसफर प्रमोशन हो सकता है। शायद कुछ लोग एक ही साथ में अगर रह रहे हैं तो आपको हो सकता है, अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट है, आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब है या फिर आपका कोई प्राइवेट फील्ड ही है, तो हो सकता है कि आपको अचानक से कोई ट्रांसफर प्रमोशन मिल जाए, जिसकी वजह से आपको अपनी फैमिली से दूर जाना है, ओके। बात करते हैं उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में अभी प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं और कमिटमेंट मांग रहे हैं, और खास तौर पे ये वो लोग हैं जिनके रिलेशनशिप में बार बार अप एंड डाउन हो रहा है और फाइट हो रही है। शायद आपको एरीज साइन ऐसा फील हो रहा है प्रेजेंट टाइम में अपने पार्टनर के लिए कि क्या करूं, ऐसी एनर्जी में हैं आप कि क्या करूं, इनके लिए मैं वेट करूं कि ना वेट करूं, कि इससे मैं मूव ऑन हो जाऊं या फिर हो जाऊं, क्या करें।
आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे है। मतलब कुछ लोगों के लिए जो प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं और आपको इनके साथ रहना है कि नहीं रहना है, ये आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज आप लोगों की फाइट बहुत होने वाली है, या तो हो रही है या तो होने वाली है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये आपका एक साइकिल है, ऑलरेडी फिक्स्ड है, ये होना ही है। और ये जो भी कुछ होगा गाइस, डेफिनेटली आने वाले समय में बहुत और स्ट्रांग तरीके से होने वाला है इस स्टार्टिंग में। तो मैं आपको बेवेयर करना चाहूंगी, अवेयर हो जाइए। अगर कुछ छोटी छोटी बातों को लेके आप दोनों के बीच में फाइट हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो आप शांत रहो, क्योंकि यहाँ पे आप मेरी बात सुन रहे हो। आपके पर्सन सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ये तो आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती। हालांकि आप मेरे व्यूअर्स हैं तो मैं आप ही को बताऊंगी, है ना। तो आप थोड़ा सा बचें। अगर अपने पार्टनर से इस महीने, इस स्टार्टिंग में अगर फाइट करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, तो मैं बोलना चाहूंगी सेपरेशन बहुत बुरी तरीके से होगा, काफी लंबा हो जाएगा। हो सकता है 10 महीने या फिर 1 साल का हो जाए। तो थोड़ा सा अपने वॉइस को कंट्रोल में रखें, और अगर ये बोल रहे हैं, गलत ही बोल रहे हैं, तो बोलने दीजिए, लेकिन आप शांत रहें। जब सही समय आएगा ना, तो आपको जवाब यूनिवर्स डिवाइन देंगे। ओके, तो ये है आपकी एनर्जी। बात करते हैं आपके पार्टनर के लिए, तो डेफिनेटली दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है आर्ग्यूमेंट होने हैं, काफी स्ट्रांगली होना है, फाइट होना है। सिंगल की भी मैं बात यहाँ पे बता दे रही हूँ। अभी सिंगल अगर जो है वेट कर रहे हैं मैरिज का, प्रपोजल का, ऑफर का, तो मैं यही बोलूंगी, बहुत अच्छा प्रपोजल ऑफर आपको लिए तो नहीं आ रहा है, जैसे कि आप उससे शादी कर सके, उस इंसान से कोई बहुत ट्रू पर्सन, ट्रू लव आपके लिए नहीं आ रहा है। एज अ नॉर्मल, जिसे हम कहते हैं ना, लाइक पहले फ्रेंडशिप होना, फिर उनके साथ एज अ टाइम पास करना, अगर इस तरीके से आप चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रू लव की बात की जाए तो यहाँ पे किसी के लिए अभी ट्रू लव नहीं आ रहा है इस महीने। एरीज साइन, आप जिनके साथ हैं उनके साथ रहें, और अगर अकेले हैं तो अभी अकेले ही रहने की कोशिश करें। किसी भी ऐसे इंसान के लिए आप अट्रैक्शन अपना फील ना करें, ना ही आप ऐसे लोगों को रिसीव करें, नहीं तो बाद में आपको पछतावा होगा। तो थोड़ा सा रुकिए, वेट करिए, ठीक है। और बात करें अगर आपके पार्टनर के साइड से, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस, अगर आप लोगों की काफी टाइम से मीटिंग नहीं हुई है, खास तौर पे जो लोग रिलेशनशिप में है, मैरिड है, या फिर काफी अरसे से वेट कर रहे हैं, मिले नहीं हैं, और आप वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर के कमिटमेंट का। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग मैरिड हैं, या तो काफी टाइम से एक साथ आप लोग वर्क कर रहे हैं, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जो लोग वेट कर रहे थे कमिटमेंट का, है ना, और वो ये उनके लिए मैं बोल रही हूँ जिनका रिश्ता काफी पुराना है, इन द सेंस 6 साल 8 साल, काफी पुराने टाइम से, काफी लॉन्ग टाइम से अगर आप इनका वेट कर रहे थे कि आप लोग अपने इस रिश्ते को एक नया मुकाम, नया आयाम दो, तो उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपसे मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके आपको कमिटमेंट देंगे। ओके, ये है बात। फिर से मैं यहाँ पे वही बोलूंगी कि जो लोग प्रेजेंट टाइम में अपने पार्टनर के साथ हैं, इन एंड आउट होता है, फाइट हो रही है, आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो गया है, तो डेफिनेटली इनकी तरफ से फिर से फाइट होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। सो प्लीज बी अवेयर। और अगर फाइट हो रही है तो मैं यही कहूंगी कि हो सकता है ये फाइट करेंगे पहले फोन पे आपके साथ, कॉल पे, उसके बाद मीटिंग करने को बोलेंगे, और मीटिंग के बाद फिर से आपको ब्रोकन हर्ट करेंगे, फिर से आपको ये कहीं ना कहीं, या तो आप या तो ये, दोनों लोगों की बहुत स्ट्रांग फाइट होगी, देन उसके बाद अलग हो जाएंगे। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत 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 बुरी कंडीशन मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से ये अपने आप को 10 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन में डाल लेंगे, या तो ये पहले से ऑलरेडी है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए 10 to 15% ऐसी चीजें हो चुकी हैं आपके थ्रू कुछ इन्हें पेन दिया गया है, मैं बता रही हूँ, जिसकी वजह से ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। शायद आप लोगों की मीटिंग हुई, फाइट हुई, और आप लोग सेपरेटेड हो गए, ये चीजें दिखाई दे रही है। और अब प्रेजेंट टाइम में मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर के पास, कुछ लोगों के पास काफी ज्यादा प्रपोजल ऑफर है। ये कंफ्यूज्ड है कि आपका वेट करें या फिर जो नए प्रपोजल ऑफर आ रहे हैं उसकी तरफ बढ़े। तो इनका ये समय, ये 15 डेज थोड़ा सा कंफ्यूजन में जाने वाला है, खास तौर पे उनके लिए जो लोग कमिटमेंट, लाइक जैसे कि इन एंड आउट वाली कंडीशन, उसी वजह से शायद हो रहा है। शायद आपको पता चल गया है कि इनके लिए रिश्ते आ रहे हैं, प्रपोजल आ रहे हैं, ऑफर आ रहा है, तो शायद इसी बात को लेकर आर्गुमेंट हो रहा है। ओके, ये भी है। कुछ लोगों का देखिए, मैंने पहले ही बताया, जो लोग काफी लॉन्ग टाइम से अगर आप इनके साथ हैं तो कमिटमेंट इनकी तरफ है, स्ट्रांगली कमिटमेंट है, शादी का डायरेक्ट प्रपोजल है, ये मिलेंगे आपकी फैमिली से, आपसे, और कमिटमेंट दे देंगे।
कुछ लोग अगर आपकी तरफ से आप इनसे मूव ऑन हो गए थे तो ये अभी भी आपका वेट कर रहे हैं गाइस, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और शायद ये चाहते हैं कि आपके साथ इनका रिकन्सिलेशन हो जाए, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ये चाहते हैं आप इन्हें एक और मौका दो और इस रिश्ते में सिर्फ एक मौके का ये इंतजार कर रहे हैं, एक मौका मिले और ये इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ। ये भी काफी स्ट्रांग यहाँ दिखाई दे रहा है। तो गाइज अगर सारी चीजें बैलेंस्ड है तो बेशक आप इन्हें एक रिश्ता दीजिए। सॉरी, मैं रिश्ता बोल रही हूँ तो डेफिनेटली रिश्ता होने के चांसेस हैं। तो आप इन्हें बेशक एक बार टाइम दीजिए, इनके साथ बैठिए, बैठ के बातें करिए, चीज़ों को समझिए, टाइम ले लीजिए और फिर इनको आप जो भी कुछ आपको लगे आपके मुताबिक आप उसे समझें। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपके पार्टनर, मैं जहाँ तक मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपके पार्टनर प्रेजेंट टाइम में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके भी कुछ लोगों की अवेकनिंग हो रही है, खास तौर पे उनके लिए जिन लोगों का रिश्ता काफ़ी अच्छा नहीं चल रहा है, और आपके पार्टनर की भी अवेकनिंग हो चुकी है, क्योंकि हरमिट एंड हैंगमैन का कार्ड यही बताता है कि आपकी कुछ सोल सर्चिंग दोनों लोगों की चल रही है। ठीक है, तो इस वजह से शायद सेपरेशन होता है, सेपरेशन इसी वजह से होता ही है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एंजल क्या गाइडेंस आपको दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए एंजल आपको गाइड दे रहे हैं कि ट्रस्ट रखिए। अगर आपको ट्रस्ट है खुद पे, ओके, तो आपकी सारी विश पूरी होगी, जो भी चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग होगी, लेकिन उस टाइम नहीं होगी जब आप चाहते हैं, उस टाइम होगी जब यूनिवर्स चाहती है। एंड लुक फॉर अ साइन, आपको साइन देखने को मिलेगा, क्योंकि मैजिशियन का भी कार्ड है यहाँ पे, हैंगमैन का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जो कि ये बताता है कि आपको इंट्यूशनली सारी चीजें फील होती हैं कि क्या होना है, तो आपको पता चलेगा कि कुछ साइन एंजल देंगे, आपको समझने की जरूरत है कि क्या होने वाला है, आपको एहसास होगा कि हाँ क्या होने वाला है। हो सकता है आर्ग्यूमेंट होना हो तब भी आपको फील हो जाए, हो सकता है आपकी बातें होनी है, लव होनी है, रोमांस होनी है, तब भी आपको फील हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको इंट्यूशनली यूनिवर्स एंजल आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, साइन आपको देंगे, तो आपको उस साइन को लुक करना है, फील करना है। ओके, सो एरीज साइन, दिस इज योर रीडिंग स्टार्टिंग ऑफ में। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस, तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।